हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश शब्द। मैं हूं सुशील कुमार, योर इंग्लिश टीचर एसके सर। आज हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला समय। जब हमें आने वाले पल के बारे में बात करते हैं वो हमारा फ्यूचर होता है। इसकी पहचान होती है गागेगी। जब कभी भी वाक्य के अंत में गागेगी आए और वाक्य का होना 100% कन्फर्म हो। मैं कहता हूं कि जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, राधा गाना गाएगी। जब इस तरह से वाक्य का कंफर्म होना हो तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट होता है और इसके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो विल होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, यानी कि मुख्य जो व्यक्ति, मैं, तुम, हम, यह, वह, राम, श्याम, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सब्जेक्ट जो कोई क्रिया करेगा, खेलेगा, जाएगा, पकाएगा, पढ़ेगा, वो हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फिर हमारा लगता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ये आपका स्थान हो सकता है, समय, वस्तु इत्यादि। तो पहले एग्जांपल हमारा लेते हैं कि मैं कहता हूं कि राम खाना पकाएगा। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है, व्यक्ति जो है वो राम है। तो पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको, इसमें पुट करते हैं राम, फिर लगाते हैं विल, फिर वर्ब इसमें आ रही है पकाएगा यानी कि कुक द फूड। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है डियर, वो होता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में नहीं वाले वाक्य होते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना होता है। तो पहला हमारा क्या हो, इसके अंदर एग्जांपल होगा तुम बाजार नहीं जाओगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो होता है तुम। इसके बाद हम इसमें पुट करते हैं तो यू विल नॉट गो टू मार्केट। राधा खाना नहीं खाएगी, राधा विल नॉट ईट द फूड। तो थर्ड एग्जांपल डियर हमारा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज आता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट पे आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। जस्ट इतना इसके अंदर चेंज आता है। तो हमने इसको सिर्फ चेंज कर दिया है, बाकी एज इट इज रहेगा। पहले पे हमने विल लगा दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, बाकी जो फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा। तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह गाना नहीं गाएगा? हमने क्वेश्चन पूछा है और जनरली इनके आंसर जो होते हैं वो यस और नो, यानी कि हाँ और ना में होते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि क्या वह गाना नहीं गाएगा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी विल ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम नाचोगे? विल यू डांस। तो इस तरह से नोट वाक्य के हिसाब से लगेगा। अगर वाक्य में नहीं वाला वाक्य है तो नोट हम लगाएंगे। तो लास्ट जो फॉर्मूला इसका आता है वो आता है WH फैमिली, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव से। WH फैमिली डियर हमने यहां पर लिखी हुई है। इसके फर्स्ट टाइप हमने लिखी हुई है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु एंड हाउ। इनके अर्थ हमने यहां पर लिख दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्मूला था, ठीक इसके आगे सिर्फ हमें WH का वर्ड लगाना है। तो बाकी फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा। एग्जांपल्स लेते हैं। वे क्यों नहीं नाचेंगे? तो वे क्यों नहीं नाचेंगे, वाई इसके अंदर, यानी कि क्यों जो होता है हमारा वो WH से वर्ड होता है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको यहां पर लिखेंगे वाई विल दे नॉट डांस। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वाई दे विल नॉट डांस, गलत यह भी नहीं होता है। और नोट का हमें मैंने जैसे बताया था कि यूज तभी करेंगे अगर वाक्य में नहीं का वाक्य लगाया हुआ है। तुम कैसे जीतोगे? कैसे मतलब यानी कि हाउ विल यू विन। तो ये था आज हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। डियर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी है, इसमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।